तेरा लक्षण जब धरती पर दिखाई देगा तब कलियुग का अंत होगा। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, जब धर्म नहीं रहेगा, धर्म का अर्थ विश्वास, विश्वास जब टूट जाएगा तब कलियुग का अंत होगा। आज किसी में विश्वास नहीं है, किसी का, पिता पुत्र से नहीं है, पति पत्नी से नहीं है, भाई बहन से नहीं है, देश देश के बीच में नहीं है, किसी भी नहीं। सब सबको अविश्वास करते हैं। और शास्त्र कहता है धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, धर्म संकुचित हो गया, यानी विश्वास किसी का पास नहीं है। गुरु के पास शिष्यों का विश्वास नहीं, पति पत्नी में अविश्वास का वातावरण, लाखों हजार केसेस रोज रोज डिवोर्स होता है, पति पत्नी के बीच में संपर्क अच्छा है, तो बच्चे बच्ची में कहां आएगा। संसार में तप शक्ति किसी के पास नहीं है, सब ढोंगी बन गए। तपो विरहितम सत्यं च दूरगतं, सभी मानव मिथ्यावादी बन गए, सभी मानव झूठा बन गए, मिथ्यावादी, बातों बातों में झूठ बात। कलयुग का अंत का 13 लक्षण का बात मैं करता हूं, और 13 लक्षण धरती पर हो चुका है और कलयुग का अंत भी हो चुका है। आनंद से एक बार सत्यं च दूरगतम लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, लोग धर्म को विरोध करेंगे, देवता मंदिर को पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे, साधु संतों के विरुद्ध में स्वर उठाएंगे। लोका धर्मतः, धर्म को मनुष्य लोग विरोध करेंगे। द्विजश्च लोभिता, ब्राह्मण लोभी बन जाएंगे। नारी बसा मानवा, सभी मनुष्य नारी की बस में आ जाएंगे, तब कलियुग का अंत। भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता, शासक विपदगामी होगा। वर्ण धर्म नाही आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। तुलसीदास महाराज लिखे, बोले कलियुग के अंत में सभी वेद विरोधी हो जाएंगे। श्रुति विरोध सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मानत निगम अनुशासन, कोई वेद को नहीं मानेंगे। तो 13 लक्षण कलियुग का। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, नारी वसा मानवा, भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता, भार्या भातृ विरोधिनी पररता, सब परिवार टूट जाएगा, भाई भाई में संपर्क, पत्नी के कारण विच्छेद होगा। भार्या भातृ विरोधिनी पररता विप्र कुमार गगता, हा कष्ट कलु वर्तते धन्य नराज अमृता। तो ऐसे समय जब आएगा कलयुग में, मृत्यु सहकर जीने के कोई शांति नहीं है। तो मन्यु ने प्रमाण कर दिया 4800 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। अब 5000 वर्ष हो गए। आगे गंगा देवी का रुद्र रूप मनुष्य देखेंगे। अभी तक तो विनाश नहीं दिखे। 100 फीट ऊपर आएगा पानी तो क्या करेंगे, किस नाम भजन करेंगे, कैसे रक्षा है। ये समय आने वाला है, करीबी समय, रुद्र रूप देखेंगे, क्योंकि विनाश का समय आ चुका है, धर्म संस्थापना चल रहा है। तो प्रहलाद एक दिन के बाद प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और बोला, ये संसार में स्वामी कौन है? तब प्रहलाद बोले, वासुदेव ही स्वामी है।
और प्रहलाद ने बोला पिताश्री आपके शरीर में भी वो है, मेरे शरीर में भी है। तब प्रहलाद का गुस्सा और बढ़ गया। बोले तुम मेरे को बोलते हो ना, मैं तो स्वामी हूं, कहां से भगवान आया तेरा भगवान तेरे को रक्षा करेगा? प्रहलाद बोले जरूर रक्षा करेगा, क्यों नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने बोला ये स्तंभ पर प्रभु है? तो बोले हाँ हमारी प्रभु है। परिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। हाँ पिताश्री, कोटि ब्रह्मांड में अणु परमाणु अग जग मय सब रही तब रहाई, प्रेम ते प्रगट प्रभु जीवी आगी। तो भगवान कण कण में है, हर जड़ चेतन में है, जहां भी देखो मेरा प्रभु ही प्रभु है और कोई भी नहीं। तब बड़ा गुस्सा बन गया उनका और उस स्तंभ को बड़ा प्रहार किया। तो भगवान नरसिंह रूप धर लिए, जैसे नरसिंह भगवान की क्रोध बढ़ गया। कितने सहेंगे छोटा सा भक्त को इतना दुख। तो बड़ा क्रोधित होके प्रभु नर और सिंह का रूप धारण किया, एक दिव्य रूप धारण किया, कोटि सूर्य जैसा तेज प्रकट हुआ। स्वर्ग मर्त्य पाताल देवता लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव वेद धारा से, देवता लोग मंत्र से, अप्सरा लोग नृत्य गीत के माध्यम से, ऋषि मुनि लोग सिद्ध मार्ग से भगवान नरसिंह का स्तुति करने लगे। हे आदि देव, आपकी ये प्रबल प्रतापी अवतार को बार बार प्रणाम करते हैं। तव कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, ललित हिरण्य कश्यपु तनु पुण्यम, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे हरे, जगदीश हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। तो जैसे कोई बड़े शेर अपने पंजे पर छोटे छोटे जीव जंतु को पकड़ता है ना, ऐसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपने पंजे पर पकड़ लिए और ऐसे पकड़ के रखे, बोले हिरण्यकश्यप तेरा मृत्यु समय आ गया। तो हिरण्यकश्यप ने बोले आप भले भगवान हो, जो भी हो, मेरा मृत्यु नहीं लिखा है, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्मा वर में बलिहार हूं। तो प्रभु बोले वो तो सत्य है, पर क्या वर प्राप्ति हुआ तुमको? तब हिरण्यकश्यप ने बोले मेरा मृत्यु कोई मनुष्य में नहीं होगा, कोई पशु में नहीं होगा, कोई देवता में नहीं होगा, कोई असुर में नहीं होगा, कोई जीव जंतु में नहीं होगा। तो प्रभु बोले हिरण्यकश्यपु, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं असुर हूं, ना देवता हूं, ना जीव जंतु हूं, मैं तो आधा सिंह हूं और आधा मनुष्य हूं। तब हिरण्यकश्यप ने बोले ओ सत्य है। तो फिर बोला नहीं, ऐसे भी मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो प्रभु बोले क्यों? ना मैं ना अस्त्र से ना शस्त्र से मेरा मृत्यु होगा। कोई ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, किसी में मेरा मृत्यु नहीं लिखा है। आप बोले भगवान भी हो, मेरे मृत्यु संभव नहीं है। तब प्रभु बोले हिरण्यकश्यपु देखो, ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तो अपने पंजे पर तुम्हारा विदारण करूंगा। फिर हिरण्यकश्यप बोले ओ भी सही है। फिर
एक बर ब्रह्म से मेरे से मिला था, ना मेरा दिन में मृत्यु होगा ना रात को मृत्यु होगा। तब प्रभु बोले हिरण्यकश्यपु अभी का समय देखो, अभी ना दिन है ना रात है, अभी तो संध्या समय है, इसीलिए तो तेरे मृत्यु का समय को मैंने चुना हूं। तब हिरण्यकशिपु बोला ना मैं घर में मरूंगा ना बाहर में मरूंगा। तो प्रभु बोले वो भी सही है, देखो ना मैं तुम्हारी घर है के बाहर में है ना तेरे घर के अंदर है, मैं तो चौखट पर तुमको मैंने अपने जानू पर रखा हूं ताकि धरती पर तुम्हारा भी मृत्यु नहीं होगा, ये भी मेरे को ब्रह्मदेव ने बताए थे। तो ऐसे प्रभु हिरण्यकश्यप को अपने नखपंथी से विदारण किया। तब करह कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम धलिता हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव द्रुता नरहरि रूप केशव द्रुता नरहरि रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फिर हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया। भगवान के हाथों में मृत्यु के बाद उनको परमार्थ की ओर चलने लगा और प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनती किया, बोले प्रभु मेरे पिताश्री को मुक्ति दे दो। और प्रभु भी बड़ा कृपालु है, हिरण्यकश्यप को मुक्ति दे दिया। भक्त क्या नहीं कर सकता। और फिर प्रहलाद को भगवान ने राजा बनाया और राजा बनाने के बाद प्रहलाद को इंद्रपद भी प्रभु सौंपा और इंद्रपद राजपद भोग करेगा, उसका बाद इंद्रपद भोग करेगा। 9 साल का बच्चा है, उनको इंद्रपद मिल रहा है। हम क्या सीखते हैं? कोई उम्र प्रावधान नहीं भगवान का भक्त बनने के लिए। भगवान का भक्त बनने के लिए निष्काम सात्विक कर्म ही भगवत प्राप्ति करवाता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, सत्संग मूद मंगल मूला सोई फल सिद्धि साधन फूला। सठ सुधर सतसंग गति पाई पारुष परस कुधात सुहाई। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जभ्यं वीरा न पश्यन्ते सिद्ध संतस्तमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास जिसका पास है उनको भगवत प्राप्ति होता है। और प्रहलाद का विश्वास मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास भगवत प्राप्ति करवा दिया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। ऐसे प्रभु के नारसिंह अवतार हुआ, मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह अवतार हुआ, काल परशुराम अवतार, राम अवतार और बुद्ध अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार भी। और कल के अवतार अंतिम दिन में विचार करेंगे कहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। भविष्य मालिका शास्त्र में कल्कि का अवतार कहाँ लिखा है? पुराना संबल या नया संबल समझ लो। 2 संबल का बात में कह रहा हूं, एक नया संबल है एक पुराना संबल। कल्कि भगवान कहाँ अवतरित होंगे?